अगर अल्लाह किसी का ख्याल आपके जहन से नहीं निकाल रहा तो इस बात का क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तादाद में लोग राब्ता करते हैं और कहते हैं कि एक शख्स है जिसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, मुनक़ते हो गया है, वो फिर भी जहन में चलता रहता है। हर वक्त सोते हैं तो उसका ख्याल, उठते हैं तो उसका ख्याल, खाते हैं तो उसका ख्याल, पीते हैं तो उसका ख्याल, कहीं पर भी चले जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं तो उसका ख्याल सामने खड़ा होता है। मुल्क बदल लें, शहर बदल लें, उसका ख्याल जान नहीं छोड़ता, हमेशा पीछा करता है। इसकी क्या वजह है और इसकी क्या साइकोलॉजी है, इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें। मैं इस बारे में चूँकि इतने सारे लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, 100 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ के साथ काम करने के बाद मैं इस बात पर पहुँचा हूँ कि अगर कोई शख्स आपके अंदर चल रहा है तो उसके अंदर भी आप चल रहे हैं। अगर कोई शख्स आपके जहन में ज़िंदा है तो इसका मतलब है कि आपकी कहानी अभी मरी नहीं है, अभी ज़िंदा है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसे होता है कि ताल्लुक़ वक्ती तौर पर उसमें कोई गैप आ जाता है, ख़त्म हो जाता है, बज़ाहिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपकी कहानी ख़त्म नहीं हुई होती। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स आपके जहन में चल रहा है, वो माने या ना माने। बड़ी तादाद में लोग मुझे हवाले देते हैं कि मैं उसकी स्टोरीज़ देख रही हूँ, उसके स्टेटस देख रही हूँ और मैं चेक करती रहती हूँ, उसकी पोस्ट देख रही हूँ, नज़र आ रहा है बड़ा खुश है, बड़ा मुतमिन है, अपनी ज़िंदगी में मस्त है। तो कभी भी सोशल मीडिया पर यकीन ना रखें, जो नज़र आ रहा है उस पर यकीन ना रखें। मैंने बड़े लोगों के साथ काम किया है और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि लोग वो जो शो कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हो। बड़ी तादाद में लोग अंदर से खुदकुशी की तैयारी कर रहे होते हैं, ख़ुद को ख़त्म कर रहे होते हैं, ख़ुद को कट लगा रहे होते हैं, लेकिन शो वो ये कर रहे होते हैं कि दुनिया में उनसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये फेक मीडिया भी है। आप जो चाहें, आप अपने बारे में भी खुद भी देख लें कि अगर आप अपनी तकलीफ की तशहीर ना करें तो आप खुद भी कर सकते हैं, आसानी के साथ लोगों को दिखाएं। अंदर से आपके आंसू हों, लेकिन आप अच्छी हैप्पी मोमेंट्स की पिक्चर्स शेयर करें, ऐसी आर्टिफिशियल हैप्पीनेस क्रिएट करके लोगों को दिखाएं, लोगों को लगेगा कि आप बहुत खुश हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया से धोखा ना खाएं। जो नज़र आ रहा है ज़रूरी नहीं वो हकीकत भी हो, क्योंकि बड़ी तादाद में जब मैं साइकिक वे में चेक करता हूँ तो दूसरा शख्स बहुत परेशान होता है, तकलीफ में होता है, लेकिन बताने वाला कहता है नहीं सर वो बहुत खुश है। मैं कहता हूँ देखें, उसके नज़र आने को ना देखें, उसकी हकीकत को देखें कि उसके अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग अपने जज्बात को छुपाने के माहिर होते हैं, अपने दुख को, अपनी तकलीफ को छुपाने के माहिर होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो दुख और तकलीफ में ना हो। बड़ी तादाद में पता भी चल जाता है कि दूसरा शख्स खुश भी है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली इस हवाले से बात हो रही है कि एक शख्स आपके जहन में चल रहा है तो अल्लाह ताला जो है ना वो हमारे जहन में क्यों उसको चला रहा है। अगर इस बात को स्पिरिचुअली देखें तो जो रूहानियत के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह चाहता है कि आप अल्लाह से राब्ता करें, अल्लाह से एक ताल्लुक़ को डेवलप करें। तकलीफ़ आती भी इंसान की ज़िंदगी में इसीलिए है, अल्लाह चाहता है कि तकलीफ़ देकर उसको बताता है कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ मुतवज्जा हो। अगर तकलीफ़ में आप अल्लाह के पास रुजू करते हैं और फिर भी वो शख्स आपके साथ चल रहा है, आपके अंदर चल रहा है और आपके अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसको भी समझने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट भी उस शख्स से राब्ता कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर वो उसके साथ राब्ता कोई मुमकिन है किसी तरह से भी। क्योंकि मैं लोगों को कहता हूं कि एक झूठी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, वो ना पालें। अगर आपके इख्तियार में है तो दूसरे शख्स से चेक करके देख लें, हो सकता है वहां पर भी नरमी पैदा होगी हो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी होता है ताल्लुक़ में कोई सख्ती आ जाती है, दोनों के दिल सख्त हो जाते हैं और एक शख्स का दिल बज़ाहिर नरम हो जाता है और दूसरे का बज़ाहिर नरम नहीं होता, अंदर से नरम हो जाता है। तो आप चेक भी कर लें, इसे टेस्टिंग द वाटर स्ट्रेटजी कहते हैं साइकोलॉजी में। आप चेक करके देख लें कि क्या दूसरा शख्स का उस दिल बाहर से भी नरम हुआ है या नहीं है। अंदर से तो वो बिल्कुल हुआ है, तभी तो वो आपके जहन में चल रहा है। लेकिन अगर वो नहीं मानता तो फिर बहुत सारे तरीके हैं, आप साइकिक वे में भी उससे ऐसे राब्ता कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं मैंने खुद से राब्ता नहीं करना, तो फिर ऐसे भी तरीके होते हैं, अमलियात होते हैं जिससे वो शख्स आपसे खुद राब्ता कर लेता है। अब देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि अगर एक शख्स आपके अंदर चल रहा है और वो आपको बार बार याद आ रहा है, आपने उसके साथ एक बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आपने बहुत अच्छा वक्त उसके साथ गुजारा है, ज़रूरी नहीं है कि अपने ऊपर जबर करें और डिप्रेशन में पड़े रहें, एंग्जाइटी में पड़े रहें, तकलीफ में पड़े रहें, लोगों के उल्टे सीधे मशवरों को लपेट कर पड़े रहें। ज़रूरी नहीं है। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा रिलीफ में भी देखा करें, थोड़ा सा अपने ऊपर रहम भी करें, कोई ज़रूरी, बहुत दफ़ा हमें लोग सिखाते हैं कि दूसरों पर रहम करें। बहुत बड़ी जो चीज़ मिसिंग है, मैं नोट करता हूँ हमारे माशरे में, वो अपने ऊपर रहम करना लोग नहीं सीखते हैं, ना सिखाते हैं, ना बताते हैं। अपने ऊपर रहम करना सबसे पहले सीखें, क्योंकि हम लोगों पर रहम करते हैं, अपने ऊपर रहम नहीं करते, अपने जहन पर रहम नहीं करते हैं। अगर हमारा जहन बेचैन है, किसी को याद करें तो समझने की कोशिश करें कि मैं चीज़ों को बहा
इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ, ये सोचना, इस पर अमल करना, इसके तरीके तलाश करना कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि बड़ी तादाद में लोग हैं उनको रोने की आदत पड़ जाती है, उनको तकलीफ में रहने की आदत पड़ जाती है, तड़पने की आदत पड़ जाती है। वो फाइंड आउट नहीं करते हैं, चीज़ों को सॉल्व नहीं करते हैं, सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। हमेशा याद रखें, ज़िंदगी में खुशियाँ अहम हैं, खैर अहम है, सुकून अहम है। अगर आपको इसकी आदत नहीं है तो आदत अपनाएं। तकलीफ़ में रहना कोई अक्लमंदी नहीं है, इससे आपकी उम्र घटती है। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ना इस तरह का कंटेंट भी अपने जहन में भरते हैं कि वो जल्दी चले जाएं और ख़त्म हो जाए ज़िंदगी। ये ठीक नहीं है। आप कोशिश करें कि अगर कोई शख्स आपके जहन में चल रहा है तो उससे रब्ता भी किया जा सकता है। अगर आप रब्ता नहीं करना चाहते तो कुछ ऐसे अमलियात भी हैं जिससे वो भी रब्ता कर लेता है। कई तरह से चीज़ों को देखा जा सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ कि अपने ऊपर भी रहम करें। दूसरों पर रहम करना आपने सीखा है, अपने ऊपर रहम करना सीखें, अपने ऊपर खर्च करना सीखें, अपना ख्याल रखना सीखें। ये बहुत अहम है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।